मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विभागों को तेजी से रिक्त पदों की जानकारी जुटाने और तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों में लगभग 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिनके कारण कई विकास योजनाएं भी प्रभावित हो रही थी। सरकार ने इस बार भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष तकनीकी सेल भी गठित किया है, जो सभी भर्तियों की निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने जिलेवार अधिकारियों को आदेश दिया कि वे रोजगार मेलों का आयोजन करें और निजी कंपनियों को भी अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए विशेष करियर गाइडेंस शिविर लगाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति भी देगा। आने वाले 2 महीनों में पहली बड़ी भर्ती अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे लाखों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। भोपाल और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में अचानक आई गिरावट के बाद ठंड का असर तेज हो गया है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे के बाद ही लगेंगे, ताकि छोटे बच्चों को ठंड की वजह से होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आने वाले 3 दिनों तक रात का तापमान और गिर सकता है तथा कई जिलों में कोल्ड वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। प्रशासन ने लोगों से सुबह और देर रात यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने और बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर भेजने की अपील की है। नगर निगम ने भी रात में अलाव की व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ठंड के दौरान बाहर कम निकलने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार सर्दियों का प्रभाव पिछले साल की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। इंदौर में चल रहा स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और निगम अधिकारियों ने बताया है कि मुख्य सड़क का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क का चौड़ीकरण, नई ड्रेनेज लाइन, भूमिगत केबलिंग, स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। इससे ट्रैफिक जैम की समस्या में काफी कमी आएगी और आम जनता को यात्रा में आसानी होगी। अधिकारियों ने दावा किया है कि आने वाले 45 दिनों में सड़क पूरी तरह तैयार हो जाएगी और फिर यातायात को नए रूट से डाइवर्ट किया जाएगा। व्यापारी संगठन ने इसे शहर के लिए बड़ा कदम बताया है, क्योंकि इससे व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। हालांकि कुछ अस्थायी परेशानियों के कारण लोगों ने काम में देरी पर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट के तेजी से बढ़ने से लोगों में संतोष है। नगर निगम का कहना है कि इस रोड का स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली नियंत्रित करेगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जबलपुर में बढ़ते चोरी और लूट के मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत रात में पेट्रोलिंग को 3 गुना बढ़ा दिया गया है और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस ने पिछले 48 घंटों में 27 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और कई स्थानों पर तलाशी भी की गई है। शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के समय अपराध बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए यह अभियान अगले 2 हफ्तों तक चलेगा। इसके अलावा पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या स्थिति की तुरंत जानकारी दें। शहर में लगे नए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही अपराध ग्राफ में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी। ग्वालियर शहर में लंबे समय से चली आ रही पानी की कमी को खत्म करने के लिए नगर निगम में नई पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की है, जिससे 20 से अधिक कॉलोनियों में पानी की सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। इस नए प्रोजेक्ट में लगभग 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और पानी की सप्लाई को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि गर्मियों में पानी की कमी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट बेहद जरूरी था और अब इसके पूरा होने के बाद शहर को अतिरिक्त 20 MLD पानी मिलेगा। इस परियोजना का पहला चरण अगले 2 महीनों में पूरा होगा और बाकी का काम मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। नगर निगम ने ये भी बताया कि पुराने जर्जर पाइपलाइन को हटाकर नई तकनीक वाली पाइपलाइन फिट की जाएगी, जिससे पानी की बर्बादी कम होगी।
स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे आने वाले समय में जल संकट काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था में नए बदलाव लागू किए हैं। हाल की छुट्टियों और विशेष पूजा के कारण मंदिर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ प्रबंधन में चुनौतियां सामने आ रही थी। नई व्यवस्था के तहत अब प्रवेश द्वारों की संख्या बढ़ाई गई है और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग कतारें बनाई गई हैं। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता काउंटर भी बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ बढ़ने के बावजूद अब दर्शन प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेजी से चल रही है। इसके अलावा शहर के बाहर पार्किंग की नई सुविधा विकसित की गई है, जिससे अंदर यातायात दबाव कम रहेगा। श्रद्धालुओं ने इस व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा है कि नए बदलावों से उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक हो गई है और उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा। सागर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों से जोड़ने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें राज्य भर के किसानों को आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य खेती को अधिक लाभदायक बनाना और किसानों को मौसम के बदलावों के प्रति सक्षम बनाना है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ किसानों को ड्रिप सिंचाई, जैविक उर्वरक, मृदा परीक्षण, फसल चक्र और नई किस्मों के बीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को स्मार्ट खेती उपकरण और मोबाइल ऐप आधारित कृषि सलाह की सुविधा भी बताई जा रही है। कई किसान अपनी समस्याएं सीधे विशेषज्ञों से साझा कर समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में ये प्रशिक्षण जिले के हर ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। किसानों का कहना है कि नई तकनीकों से उनकी पैदावार बढ़ेगी और खेती में लगने वाली लागत में भी कमी आएगी। विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को साल भर चलाने की योजना बनाई है। रीवा जिले में लागू नई औद्योगिक नीति ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है। नई नीति में भूमि आवंटन, बिजली सुविधा, कर छूट और सिंगल विंडो सिस्टम को सरल किया गया है, जिससे निवेश प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार का दावा है कि इस नीति से आगामी 2 वर्षों में हजारों लोगों के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। रीवा में पहले से चल रहे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट ने भी कंपनियों को आकर्षित किया है, क्योंकि यहां ऊर्जा की उपलब्धता अधिक है। स्थानीय उद्योग मंडल ने सरकार के प्रयासों का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे जिले का औद्योगिक विकास तेजी से होगा। कई प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर चर्चा चल रही है और कुछ कंपनियों को प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अगले 2 महीनों में निवेशकों के साथ बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रतलाम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य ने गति पकड़ ली है और रेलवे विभाग ने बताया है कि ज्यादातर तकनीकी कार्य समय पर पूरा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन पर नई प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, स्वचालित टिकट मशीनें, हाईटेक कंट्रोल रूम और आधुनिक बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। स्टेशन के प्लेटफॉर्मों को भी नए डिजाइन और फर्श के साथ विकसित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही आरपीएफ की टीम को अत्याधुनिक उपकरण दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन को अगले 6 महीनों में पूरी तरह नए रूप में तैयार कर दिया जाएगा। स्थानीय यात्रियों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि लंबे समय से स्टेशन के आधुनिकीकरण की मांग की जा रही थी, जो अब तेजी से पूरी हो रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रतलाम क्षेत्र में रेल सेवाएं और अधिक कुशल और सुविधाजनक होंगी। धार जिले में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस विभाग ने एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। इस सेवा के तहत जिले भर में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां प्रशिक्षित महिला अफसर शिकायतों को तुरंत सुनकर आगे की कार्रवाई करेंगी। पुलिस ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर को स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इससे लाभ ले सकें। इसके साथ ही रात में महिला पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में देरी नहीं की जाएगी और हर शिकायत पर तेज कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का स्वागत करते हुए कई सामाजिक संगठनों ने कहा है कि इससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा और अपराधों पर लगाम लगेगी। पुलिस ने जनता से भी सहयोग की अपील की है।